मतलब कॉम्बिनेशन में आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज का पता नहीं, जैसे पहला फार्मूला ये हमने लिखा था, दूसरा फार्मूला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन के बहुत इस्तेमाल होता है, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो तीसरा फार्मूला वो हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं, NCR प्लस NCR माइनस 1, ये बराबर हो गया N प्लस 1CR। अगर नीचे वाली वैल्यू में 1 का डिफरेंस हो तो फिर ये फार्मूला लगता है। तो देखें यहाँ पर लिखते हैं, मतलब 15C3 प्लस 15C4, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो ये बराबर होगा 16C4 के। R इंटू आर वाले फंड में जो बड़ी बड़ी वैल्यू वो इस्तेमाल करनी है आपने, और ऊपर एक ऐड कर देना। अगर हम देखो यहाँ पर लिखें 12C4 प्लस 12C6 और 12C5, तो देखें दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर एक ऐड कर देंगे 13C, बड़ी वाली कौन सी वैल्यू, 5 या 6 आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो जब आपका क्वेश्चन है 24C n plus 5 equal to 24C 3n minus 1, find the value of n, find n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर सोचो करें बाय डेफिनेशन n plus 5 plus 3n minus 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 24 के। तो n प्लस ये कितना देगा 4n, 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 को तो जाके माइनस किया तो 20 आ गया आपके पास, 4 से डिवाइड किया तो n इज इक्वल टू आ गया 4 5 20। तो इस बार सबसे पहले आपको कुछ बेसिक फार्मूलास पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं, कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशन क्या क्या है देखें जरा। तो हम एक अलग क्वेश्चन करते हैं और उसमें इसके सारे पॉसिबल वेज को हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है आपके पास, from a class of 20 students, from a class of 20 students, 6 are to be chosen at random for a competition. 6 are to be chosen at random for a competition. तो बताया पॉसिबल वेज बताया। पहली बात है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ सिलेक्शन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। दूसरी पॉसिबिलिटीज जो केस बन सकता है वो ये है कि वन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ऑलवेज सिलेक्टेड, वन particular student always selected। तीसरी बात, one particular students never selected, one particular student never selected। और चौथी पॉसिबिलिटीज कि टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, टू से भी कर सकते हैं हम, टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ऑलवेज सिलेक्टेड, टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स नेवर सिलेक्टेड। तो देखिए इससे आप क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। लेडीज स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन देखें, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आपने 6 बंदे चूज करने हैं, ठीक है, फॉर अ कंपटीशन के लिए, और आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं 20। तो जो आप सिलेक्शन आपकी कितनी है 6 की आउट ऑफ 20। तो जो नो रिस्ट्रिक्शन में जो पहली बात आएगी वो क्या आएगी 20C6। इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है, इसको 6 तक ओपन कर दें, 20 19 18 17 16 और 15, और नीचे 6 को 6 5 4 3 2 1 इसको सिंप्लीफाई कर लेना है।
जी सेकंड देखें, वन पर्टिकुलर सोर्स ऑलवेज सिलेक्टेड, एक सोर्स तो लाभी सिलेक्ट होना है, तो अगर एक सोर्स लाभी सिलेक्ट होना है तो एक सोर्स बाहर रह गए तो बाकी कितने रह गए 19, और कितने में से कितने सोर्स रह गए पीछे 5, तो जो सेकंड ऑप्शन है वन पर्टिकुलर सोर्स ऑलवेज सिलेक्टेड वो होगा 19C5। तीसरा देखें जरा केस, वन पर्टिकुलर सोर्स नेवर सिलेक्टेड, एक सोर्स ऐसा है कि जो सिलेक्ट ही नहीं करना आपने, तो अब जरा रुजू करें तो एक जो सोर्स है आपने जो सिलेक्ट नहीं करना वो निकल गया, तो बाकी कितने लोग रह गए 19। तो आपने जो टोटल सिलेक्शन है वो तो 6 नोट्स की करनी है, तो अगर एक पर्टिकुलर सोर्स आप सिलेक्ट नहीं करते तो फिर आ जाएगा 19 सोर्स होंगे, लेकिन जो सिलेक्शन है आपकी वो कितनी है 6 आउट ऑफ 19, तो इस चीज का आपने बड़ा ख्याल रखना है। फिर देखें, फिर इसके बाद कहता है कि टू पर्टिकुलर सोर्स ऑलवेज सिलेक्टेड, तो अगर टू पर्टिकुलर ऑलवेज सिलेक्ट हो गए तो दो को बाहर रखने, बाकी अब 4 और सेलेक्ट करने हैं, तो कितने में से होंगे 18 में से 18C2, 18C4, और अगर वो कहते हैं कि टू पर्टिकुलर सोर्स नेवर सिलेक्टेड, तो दो तो आपने सिलेक्ट नहीं करने, तो आपके पास कितने रह जाएगा, मतलब 18 करने आपने 6 है 18C6। तो ये क्वेश्चन आपने बड़े जरा ध्यान से करने हैं कि जब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन होता क्या करना है, अगर एक पर्टिकुलर सोर्स सेलेक्ट करेंगे ऑलवेज सिलेक्टेड का मतलब है कि एक तो लाभी सिलेक्ट करना है, तो बाकी रह गए 19, और यहाँ पे क्या रह जाएगी, क्योंकि उस सिलेक्शन में वो तो शामिल है, तो तभी यहाँ पे आप 6 की सिलेक्शन नहीं करेंगे, आप किसी करेंगे 5 आउट ऑफ 19। और जब आप इस केस की बात करोगे कि वन पर्टिकुलर सोर्स नेवर सिलेक्टेड, तो इसका मतलब है कि सिलेक्शन तो आपने 6 की ही करनी है, लेकिन एक सोर्स आपने इंक्लूड नहीं किया, तो आप 19C6 लिखेंगे। और अगर 2 की बात करेंगे तो फिर पर्टिकुलर सोर्स, टू पर्टिकुलर सोर्स है, तो फिर इसका आंसर ये होगा, और अगर टू पर्टिकुलर सोर्स नेवर सिलेक्टेड तो फिर इसका आंसर ये होगा, तो इसका आपने आंसर निकाल लेना है। इसके हम और क्वेश्चन हल करते हैं। जी, in how many ways can a cricket team of 11 players be selected at random out of 15 players? Out of 15 players. Number 1, there is no restriction of selection. There is no restriction. तो जब देर नो रिस्ट्रिक्शन होगी तो आपने 11 प्लेयर सेलेक्ट करना है एक टीम में, तो 15 आउट ऑफ 11 इसका कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दें। नंबर 2, वन पर्टिकुलर प्लेयर ऑलवेज सिलेक्टेड, तो आपने क्या हो गया, एक तो प्लेयर सेलेक्ट करने ही करना है, तो बाकी कितने रह गए 14 आउट ऑफ 10, 14 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 14। तीसरा, वन पर्टिकुलर प्लेयर नेवर सिलेक्ट, यानी कि वन पर्टिकुलर प्लेयर नेवर सिलेक्ट का मतलब है कि एक प्लेयर उसमें ऐसा है जो आपने सेलेक्ट नहीं करने, तो आपके पास टोटल 15 से 14 प्लेयर हो गए, लेकिन टीम तो 11 की बनेगी, तो 11 आउट ऑफ 14 आपका आंसर होगा। इसी तरह अगर आप इसमें कह रहे हैं कि टू पर्टिकुलर प्लेयर आर सिलेक्टेड, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 13C9 आ जाएगा, और इसमें जब कहेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 13C11 हो जाएगा। तो नेक्स्ट नोट्स की कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एग्जांपल थी, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसे रिलेटेड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।